नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर भारत का सामान्य ज्ञान का एक और क्लास लेकर आया हूँ। कंटिन्यू आप सभी के लिए प्रयोगशाला परिचालक, साथ ही साथ प्यून, चौकीदार, स्वीपर का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लास अच्छे से करिए। और इससे पहले लगभग मैं 35 क्लास करा चुका हूँ। अगर आप पुराने क्लासेस नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। चैनल में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है प्यून और प्रयोगशाला परिचारक का क्लास करके। वहाँ जाएंगे या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे से भी लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल से जुड़े हुए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की जितने भी यहाँ पर जानकारियाँ आती है, उसका यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का लगभग मैं आपको 32 क्वेश्चन बताऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में आने लायक। पहला प्रश्न है, किस संविधान को भारत ने राज्य के नीति निर्देशक यहाँ पर तत्वों के विचार को अपनाया है? तो कौन सा जो देश है जहाँ पर भारत ने यह अपनाया है उसके विचारों को, तो कौन से देश का जो संविधान है? तो चलिए देख लेते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो आयरलैंड का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान या फ्रांस का संविधान? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आयरलैंड का संविधान हो जाएगा। आयरलैंड का संविधान से ही नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने यहाँ पर अपनाया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा पुस्तक है जो बाणभट्ट द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो कादम्बरी है, मृच्छकटिका, मेघदूत या गीत गोविंद? तो यहाँ पर कादम्बरी जो है, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखित है, और गीत गोविंद यहाँ पर जयदेव द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? कादम्बरी। अगला है, इनमें से किस राशि का मात्रक नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो इनमें से कौन सी राशि है जिसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा है? तो ऊर्जा है, दाब है, कार्य है, शक्ति है? तो दाब जो कि ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदुस्तान खालिस्तान के शासनकाल के दौरान भारत आया? तो जो हिंदुस्तान था किसके शासनकाल के द्वारा भारत आया था? एक क्वेश्चन IMP है, पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी, हर्षवर्धन, शाहजहां या वाजपेयी? तो हिंदुस्तान जो था किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंदुस्तान भारत आया हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन जो शब्द है उनका जनककर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर है, रॉबर्ट कोच है, M डेविस या कासिमिर फंक? तो विटामिन शब्द का जो यहाँ पर जनक था तो कासिमिर फंक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर एक आयोग था और किसके विकास पर सर्वाधिक बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? तो हंटर जो आयोग था यहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षा था इस पर अधिक बल दिया है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी को प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ प्यून, स्वीपर, चौकीदार का अगर मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज करेंगे, और इसके लिए आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, और जिसको खरीदना वही मैसेज करेंगे। तो 7828253841 पर आपको मैसेज करना है, और जिसको लेना चाहते हैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया गया आप सभी के लिए, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारत में जो राज्य की विधायिका है कितने भागों में विभाजित की जाती है? तो 4 है, 3 है, 5 है, 2 है? तो भारत में यहाँ पर 2 विधायिका को विभाजित की जाती है 2 प्रकार से, जैसे राज्य विधानमंडल और विधान परिषद। तो 2 प्रकार के यहाँ पर जो विधायिका आपको देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में केवल एक सदनात्मक है, विधानसभा बस है। कई ऐसे राज्य हैं, लगभग 7 से 8 राज्य, जहाँ पर द्विसदन है, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, सामान्य विक्रय कर, और सरकारी विक्रय कर, या गुजरात विक्रय कर? तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। गुड्स यहाँ पर सर्विस टैक्स हो जाएगा, गुड्स सेवा सर्विस। तो वस्तु एवं सेवा कर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1930 है, 1942, 1932 है, 1940? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? तो जो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे जो आश्रम बनाया था, तो साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम?
तो उसका राइट आंसर सत्याग्रह आश्रम हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक, तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा, जिसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत के सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर, इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आइसो बात खाली स्थान दिखाता है, तो ऐसे बात जो होता है क्या दर्शाता है? तो बारिश, ताप, समय, गहराई। तो आइसो बात जो होता है इससे गहराई इनकी नाप करते हैं, तो यहाँ पर गहराई की पता की जाती है। भारत के अंतर्गत कितने द्वीप है? तो भारत जो देश है उसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? तो यहाँ पर 204 है, 226, 236 है, 247। तो भारत के अंतर्गत 247 द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है वर्षा की बूंदें। यहाँ पर देख सकते हैं वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती है। ये भी क्वेश्चन MP है, पूछा जा सकता है। तो पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, आणविक आकर्षण, पानी की श्यानता। तो वर्षा की जो बूंदें हैं पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर क्या होती हैं, गोलाकार दिखाई देती है। अगला है वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? तो मात्र A, मात्र B, मात्र C या कोई भी वर्ग। तो कोई भी वर्ग के व्यक्ति से AB वाला रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न है, माइका खाली स्थान है, तो यहाँ पर चले देख लेते हैं। उष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक। उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक है। उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो माइका क्या है? तो माइका उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट मतलब संसद कि किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वह संसद का सदस्य नहीं है, चाहे राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा, तो भी वह बैठक में भाग ले सकता है। किसकी बैठक में? संसद की। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल, हिंदी में महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल वह व्यक्ति है जो कि संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, जिसको महान्यायवादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करना, सुमेलित करना सूची 1 को 2 से। तो फायदोमीटर है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 का फायदोमीटर यहाँ पर द हो जाएगा, समुद्र की गहराई। उसके बाद बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। अल्टीमीटर यहाँ पर ऊंचाई की माप की जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MP है, इसको नोट कर लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि C राजगोपालाचारी थे। तो B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर K मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारत के संविधान समिति के प्रारूप अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक एक पद पर बना रह सकता है? तो बिना विधानसभा सदस्य के निर्वाचित कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है या कोई मंत्री भी बन सकता है। तो उसकी समय सीमा है तो 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 वर्ष, 3 माह तक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 6 माह हो जाएगा। तो 6 माह तक कोई भी अभ्यर्थी है जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री बनाया जा सकता है और सीएम भी। उसको 6 महीने के अंतर्गत चुनाव लड़ना होता है, चुनाव जीतना होता है, मतलब विधायक बनना रहता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति खाली स्थान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसके अनुशंसा पर? तो लोकसभा को भंग कर सकता है तो राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मंत्रिपरिषद हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत की हरित क्रांति से खालिस्तान का गहरा संबंध रहा है। तो भारत में जो हरित क्रांति विकास हुआ उसमें किसका गहरा संबंध रहा? तो डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर कुरियन या डॉक्टर सुब्रमण्यम या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएगा, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर M राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कौन है? तो 2 अवधि के राष्ट्रपति यहाँ पर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल का सचिव, भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भारत के मंत्रिमंडल का सचिव हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ऐसी जो संस्था है जो केंद्र और राज्यों में राजस्व का बंटवारे के लिए एक मापदंड की अनुशंसा करता है कि इतना राज्य को में यहाँ पर पैसा दिया जाए? तो वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय काउंसिलिंग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर वित्त आयोग हो जाएगा, जिसमें वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 वर्ष की अवधि के लिए। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का यहाँ पर क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो 349, 350, 350A या 351। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 350 है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। प्यून में सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। तो यहाँ पर सी कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत का नेपोलियन यहाँ पर यहाँ पर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन। तो गयासुद्दीन इसका नाम था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता, जो कि काफ़ी पराक्रमी राजा था। अगला है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो औरंगजेब ने किसकी मृत्यु यहाँ पर करवाई थी? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी, हेमू मुगल, हुमायूं, शेर खान या गीत गोविंद। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानीपत का प्रथम जो युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप सभी के लिए लगभग 32 क्वेश्चन और कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी मॉडल पेपर लेना होगा व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।